शीतलाष्टमी की कथा सुनने के होते हैं कई बड़े चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शीतलाष्टमी का महात्म, विधि एवं कथा बताने जा रहे हैं। शीतलाष्टमी का महापर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को यानी होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार शीतलाष्टमी का महापर्व 28 मार्च के दिन आ रही है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियां के चिन्ह आदि रोगों का तथा शीतला जनित रोगों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से देवी शीतला माता प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर, शहर में शीतला माता का एक मंदिर या मठ होता है। इस मंदिर में शीतला माता अलग अलग स्वरूपों में विराजित होती है। शीतला माता की जो सवारी है वो गधे की सवारी है। अतः व्रत के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन ठंडी वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। शीतलाष्टमी व्रत करने वाले व्रती को पूर्व विद्या अष्टमी तिथि ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय वेला में ठंडे पानी से स्नान करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प का अर्थ है मन में प्रतिज्ञा करना। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की रोटी और दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर, श्रीखंड, दही आदि एक दिन पूर्व ही सायंकाल में बना लिए जाते हैं और दही भी रात्रि में ही जमा दिया जाता है। इसलिए इसी दिन इसको बासोड़ा नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते हैं। इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबो करके रसोई घर की दीवार पर छापा भी लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ा करके शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध पुष्पादि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन करके शीतला माता का विशेष अर्चन वंदन किया जाता है। इसी के साथ शीतला माता की कहानी भी सुनना चाहिए। रात्रि में दीपक जलाना चाहिए और रात्रि जागरण भी करना चाहिए। बासोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रख करके हल्दी, धूप बत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजन के सब सामान को सजा करके पूरे परिवार के साथ सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा करके शीतला माता के मंदिर में जाकर के पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जा करके उनसे माताजी को प्रणाम करवाना चाहिए, यानी माताजी को ढोक दिलवाना चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलरी, बड़कुल्ला की माला, जिसे गोबर की जो माला बनती है, वह शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। चौराहे पर जल चढ़ा करके पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माँ के पूजन के उपरांत गर्दभ यानी गधे का पूजन भी मंदिर के बाहर काले श्वान कुत्ते के पूजन के रूप में किया जाता है। गर्दभ गधे को चने की दाल खिलाने की परंपरा है और घर आकर के सभी शीतला माता के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और भोजन, वस्त्र आदि से जो है किसी वृद्धा का सम्मान करना चाहिए और उनको दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा है तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा, जिसे कुल्हड़ भी कहा जाता है, तथा 10 छोटे कुंडारे मंगा करके, छोटे छोटे कुल्हड़ मंगा करके कुम्हारों के यहाँ से जो है कुल्हड़ को जो है ला करके उसमें बासी व्यंजनों से भर करके बड़े कुंडारे में रख करके जलती हुई होली को दिखाए। गए कच्चे सूत से लपेट दे, भींगे हुए बाजरे एवं हल्दी से पूजन करे। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य माता को प्रणाम करे। पुनः सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर के चढ़ा दे। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आए। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे चढ़ाने का विधान है वह सब पूजन के समय नंगे पैर जाकर के चढ़ाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार शीतला माता की एक प्रसिद्ध कथा है जो इस प्रकार है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त हो जाती है और मां शीतला की कृपा उसके परिवार के ऊपर बरसने लगती है।
किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बासोड़ा आता था तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भर करके पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन करती थी। उसके गांव में कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिससे उस बुढ़िया की झोपड़ी जल गई और उस बुढ़िया की झोपड़ी तो जलने से बच गई, लेकिन पूरे गांव की जो झोपड़ियां थी वह जल करके राख हो गई। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया माता ने कहा कि मैं तो बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी और ठंडा भोजन करती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते हो क्या? इस कारण मेरी झोपड़ी माँ शीतला की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियां जल करके राख हो गई। तभी से शीतला माता बासोड़ा के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला माता जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही सभी लोगों की रक्षा करिएगा और सभी लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शीतला माता की एक और अन्य कथा है। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरा पूजन कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है, मुझे पूजित करके मेरा आह्वान करता है। यही सोच करके शीतला माता धरती के राजस्थान में पधारी और वहां पर डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फपोड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर गांव में भाग भाग करके चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूं, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले यानी फपोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर के बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा हुआ है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया और उसके शरीर को अच्छी राहत मिली, ठंडक प्राप्त हुई। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखेर ले, ला मैं तेरी चोटी को गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी कांसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देख करके वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी, क्योंकि कुम्हारन ने देखा कि माई के पीछे की तरफ एक और आंख है। वह तीन आंख को देख करके डरने लगी और डर करके भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं और मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह करके माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ गरीबी है, कचरा है, दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां पर बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भर करके बाहर फेंकने लगी। उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग ले।
अब कुम्हार ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहो, और जिस प्रकार से आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको, जो कि होली के बाद सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से पूजन करता है, ठंडा जल चढ़ाएगा, दही व बासी भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को भी आप साफ करना, और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवावे, धोबी के कपड़े जो है न धुलने दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ा करके, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी जो है कमी नहीं आए, और उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, मैंने जो तुझे अभी वरदान प्राप्त हो रहे हैं वो सब तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा से जो है मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का सबसे ज्यादा होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एक मात्र मुख्य मंदिर है जहां पर शीतला देवी का बहुत विशाल मेला लगता है, और शीतला माता का भव्य मंदिर है, और शीतला माता की वहां पर भव्य पूजा होती है। शीतला माता के बारे में हम यदि कुछ ध्यान या साधना करें तो वो इस प्रकार है। जय जय माता शीतला, तुम ही धरे जो ध्यान, होय विमल शीतल हृदय, विकसे बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला, शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल मैया, पलना द्वार। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुणधानी। ग्रह ग्रह शक्ति तुम्हारी राजति, पूरन शरण चंद्र सा साजति। विस्फोटक सी जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा। मात शीतला तव शुभ नामा, सबके काहे आवहि कामा। शोक हरि शंकरी भवानी, बाल प्राण रक्षी सुखदानी। सुचिबार्जनी कलश कर राजे, मस्तक तेज सूर्य सम साजे। 64 योगिनी संग दे दावे, पीड़ा ताल मृदंग बजावे। नंदी नाथ भय रोचिक रावे, सहस शेष शिर पार न पावे। धन्य धन्य भात्री महारानी, सुर नर मुनि सब सुयश बधानी। ज्वाला रूप महाबलकारी, दैत्य एक विस्फोटक भारी। हर हर प्रविशत कोई दान क्षत, रोग रूप धरि बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्यो न सब कोई संकटकारी। तब मैया धरि अद्भुत रूपा, कर गई श्री पुसही आंधिनी सूपा। विस्फोटक की पकड़ी कर लीनो, मूसल प्रमाण बहु विधि दीनो। बहु प्रकार बल बीनती कीना, मैया नहीं कल फल कछु में कीना। अब नहीं मातु काहु ग्रह जे होवे, जहाँ अपवित्र वहीं घर रही ओ होवे। पूजन पाठ मातु जब करी, भय आनंद सुख हरि हरि। अब भगतन शीतल भय जे है, विस्फोटक घर भय घोर से है। हे शीतल ही बच कल्याणा, बचन सत्य भासे भगवाना। कलश शीतला का करवावे, ब्रज से विधिवत पाठ करावे। विस्फोटक भय ग्रह भाई, भजे ते तेरी सही यह उपाई। तुम ही शीतला जग की माता, तुम ही पिता जग के सुखदाता। तुम ही जग का अति सुख से भी,
नमो नमामि शीतले देवी, नमो सूर्य करवी दुख हरवी, नमो नमो जगतारिणी धरणी, नमो नमो ग्रहों के बंदनी, दुख दारिद्रा निस निखंदिनी, श्री शीतला शेखला बहला, गुण की रात्र मंगला, मात शीतला तुम धनुधारी, शोभित पंच नाम असवारी, राघव खर वैशाख सुनंदन, कर भगत दुर्वा कंत निकंदन, सुनिरत संग शीतला माई, चाहि सकल सुख दूर दुराई, कनका कन गंगा किछु होई, जाकर मंत्रन औषधि कोई, हेतु मात जी का आराधन और नहीं कोई साधन, निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय इप्सित सो फल पावे, कोड़ी निर्मल काया धारे, अंधा कृतनित दृष्टि विहारे, बंधा नारी पुत्र को पावे, जन्म दरिद्र जनधनी को हो जावे, सुंदर दास नाम गुण गावत, लक्ष्य मूल को छंद बनावत, याते कोई करे यदि शंका, जगते मैया का ही डंका, कहत राम सुंदर प्रभुदासा, तट प्रयाग से पूरब बासा, ग्राम तिवारी पुर समबासा, प्रगरा ग्राम निकट दुर्बासा, अब विलंब भय मोहि पुकारत, मातृ कृपा की बाट निहारत, अब द्वार सब आस लगाई, अब सुधि लेत शीतला माई, यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोई, सपने हूँ दुख व्यापे नहीं नित सब मंगल होवी, बुझे सहस्त्र विक्रम शुक्ल भाल किंतु, जग जननी का ये चरित रचि, भक्ति रस बिंदु, शीतला माता की जय। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।